स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वंडरलैंड के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाके उसको एक बार देख लेना, जिसकी वजह से आपको वीडियो समझ में आ जाए। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जिनको दिखाया जाता है जो वहाँ पे यूनर और बाई की तरफ आते हुए कहने लगता है फाइनली ये कुत्ते यहाँ से चले गए, जो की बहुत ज्यादा भौंक रहे थे और दिमाग खराब कर दिया था इन लोगों ने। अब हम देखते वहाँ पे यूनर कहने लगती है आखिरकार हम कौन सी जगह पे हैं। अब हम देखते वहाँ पे यूनर की बातें सुन के दूसरी तरफ जिन कहने लगता है अभी हम यहाँ पे एक सेट में जिसका नाम हानियो सेट है, और वैसे भी ये हमारे लिए सुइटेबल होगा यहाँ पे रेस्ट करने के लिए कुछ टाइम के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ हम यूनर को देखते जो वहाँ पे जिनकी तरफ देख रही थी और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहने की कोशिश कर रही है, जिसको देख के वहाँ पे जिन कहने लगता है आखिरकार तुम क्या कहना चाहती हो, कुछ भी हो तुम यहाँ पे बोल सकती हो। अब हम देखते उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ यूनर कहने लगती है वैसे मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ टाइम के लिए मेरे साथ रहो और मेरे साथ ही कल्टीवेट करो, जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओ और हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ताकि इन फ्यूचर में अगर कोई डेमन हमारे ऊपर अटैक करे तो हम पावरलेस ना हो उनसे फाइट बैक करने में। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ में ड्यूअल कल्टीवेशन करो और हम दोनों एक साथ में मिलकर कल्टीवेट करें। अब हम देखते हैं वहाँ पे यूनर की बातें सुन के दूसरी तरफ जिन इधर उधर देखने लगता है और वो कहने लगता है तुम्हारा मतलब हम दोनों एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर कल्टीवेट करें। अब वहाँ पे जिनकी बातें सुन के दूसरी तरफ यूनर कहने लगते है तुमने ठीक कहा, क्योंकि ऐसे हमारी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर हम एक दूसरे के सोल और स्पिरिट को एक दूसरे के साथ में कंबाइन करके मतलब कि फ्यूजन करके कल्टीवेट करेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे यूनर की बातें सुन के दूसरी तरफ जिन हिचकिचाते हुए कहने लगता है वो तो तुम्हारा मतलब था हम दोनों एक दूसरे के स्पिरिट और सोल को फ्यूजन करके कल्टीवेट करेंगे। अब वहाँ पे जिनकी तरफ देखते हुए यूनर कहने लगती तो फिर तुमने यहाँ पे क्या सोचा था। अब हम देखते हैं वहाँ पे यूनर की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे जिन थोड़ा बहुत हिचकिचाते हुए हंसते हुए कहने लगता है वो तो मैंने सोचा था ये तो बस हम नॉर्मल कल्टीवेट करेंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे जिनकी बातों को बाई भी सुन रही थी और वो इधर उधर मुंह बनाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे यूनर कहने लगती है वैसे हमारी कल्टीवेशन के लिए इस सेट में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से हो पाए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ बाई कहने लगती है सीनियर हमारे पास में ब्लैक केव है जिसके अंदर अर्थ एंड हेवन की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आप दोनों को वहाँ पे नहीं ले जा सकती क्योंकि अभी मेरा स्टेटस जो है सेट में मतलब कि मेरी पोजीशन जो सेट में है अभी उसके अनुसार मैं वहाँ पे जाने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे जिन आते हुए कहने लगता है वैसे तुम्हारा रैंक कितना है, मतलब कि पोजीशन क्या है इस सेट में, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे बाई कहने लगती मैं प्रीवियस क्लैन लीडर की डॉटर हूँ। जिसको सुन के वहाँ पे जिन थोड़ा सा शौक हो गया था और वो कहने लगता है तो फिर आखिरकार तुम्हारी हालत ऐसे कैसे होगी। अब जिनकी बातें सुन के वहाँ पे बाई थोड़ी सी सैड हो गई थी और वो कहने लगती 3 मंथ पहले मेरे फादर एंशिएंट रूइंस में गए थे जहाँ से वो कभी भी लौट के वापस नहीं आए, और उसके बाद मेरे अंकल ने क्लैन लीडर के पोजीशन को खुद ले लिया। उसकी बातें सुन के वहाँ पे जिन कहने लगता है तो फिर यहाँ पे तुम्हारे अंकल तुम्हारे साथ में कैसा ट्रीट करते हैं, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे बाई कहने लगती है वैसे मेरे अंकल की बात की जाए तो वो मेरे साथ में बहुत ज्यादा पोलाइट है, और दूसरी तरफ हमारे सेट के बहुत सारे एल्डर्स जो की मेरे फादर के सर्वेंट हुआ करते थे, जिसकी वजह से वो लोग मेरा हमेशा ख्याल रखते हैं। और दूसरी बात इतना कुछ होने के बाद भी मैं इनर सेट में नहीं जा पाई, अभी भी मैं आउटर सेट में ही हूँ। भले ही मैं इनर सेट में ना जा पाए फिर भी ये जगह बहुत ज्यादा क्लीन है और ये रहने के लिए अच्छा भी है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ जिन कहने लगता है क्या यहाँ पे तुम अपने फादर के पोजीशन को पाना चाहते हो, क्या यहाँ पे तुम फिर से लॉर्ड बनना चाहती हो। अब उसके रिप्लाई में वहाँ पे बाई कहने लगते नहीं है मुझे कोई भी क्लैन लीडर नहीं बनना, क्योंकि मेरे फादर ने इस सेट के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी, और जब मेरे फादर अचानक गायब हो गए तो इस सेट के कुछ लोग ही उनको याद करते हैं और बाकी लोग तो उनको बस भूल ही गए, उनको कुछ मानते ही नहीं। तो इसलिए मैं बस अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहती हूँ और अपने प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाई की बातें सुन के दूसरी तरफ जिन कहने लगते हैं वैसे ही अच्छी बात है तुम अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहती हो और इन सेट के मामलों में नहीं पड़ना चाहती, बट क्या तुम यहाँ पे अपने खोई हुई ग्लोरी को वापस पाना चाहती हो, या तुम यहाँ पे सबके मन में तुम्हारे लिए इज्जत को फिर से रिक्रिएट करना चाहती हो। अब जिनकी बातें सुन के वहाँ पे बाई कहने लगती है मुझे तो बस यहाँ पे होप है कि मैं तो बस यहाँ पे हेवनली इमोर्टल तक ही कल्टीवेट कर पाऊंगी, और मैं होप करती हूँ कि मैं हेवनली इमोर्टल तक कल्टीवेट कर पाऊँ। उसके बाद में हमारे सेट में मुझको एक एल्डर का पोजीशन मिल जाएगा, जिसके बाद में कोई भी मुझे बुली नहीं कर पाएगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ जिन कहने लगता है हेवनली इमोर्टल ये तो बहुत ज्यादा इजी है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे जिन अपने पावर का यूज करने लगता है और वो अपने पावर को बाई के अंदर डालने लगता है, और वो कहने लगता है तुम सोच भी नहीं सकते कि हम दोनों किस रिलम पे हैं, जिसको कि तुम यहाँ पे इमेजिनेशन भी
नहीं कर सकती। और दूसरी बात, तुम चिंता मत करो, ये छोटी मोटी लेवल को ब्रेक थ्रू करना तो हमारे लिए बहुत आसान है और मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो फिर से अपने पावर को उसके अंदर डालने लगता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाई की तरफ देखते हुए जिन कहने लगता है तुम्हारा कल्टीवेशन यहाँ पे सेलेस्टियल बीइंग के पीक में पहुंच चुका है, मतलब कि पीक में, जो कि आप बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर लेगा। और दूसरी बात, ट्राइबुलेशन ये तुम्हारे ऊपर होगा, ट्राइबुलेशन को तुम कैसे हैंडल करती हो। अब हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में वहाँ पे बाई ने पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लिया था और उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसको देख के वहाँ पे बाई बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। और वहाँ पे जिनके आगे बो डाउन करते हुए कहने लगते, सीनियर आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपने यहाँ पे मेरे ऊपर जो काइंडनेस दिखाया है इसका मैं रिपे कभी नहीं कर पाऊंगी अपने पूरी जिंदगी में। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे जिन कहने लगता है ये सब कुछ छोटी बात है, वैसे तुम हमें ब्लैक माउंटेन की तरफ लेकर चलो जिसकी वजह से हम वहाँ पे कल्टीवेट कर पाए। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाई थोड़ा बहुत हिचकिचाने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पे जिन कहने लगता है वैसे भी तुम तो प्रीवियस क्लैन लीडर की डॉटर हो ना, तो फिर इतना ज्यादा हिचकिचा क्यों रही हो, अब तो तुम्हारी रिदम भी पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लिया है और जो अभी तुम्हारा क्लैन लीडर है वो तुम्हें टच भी नहीं कर पाएगा। अगर तुम्हारे अंकल ने यहाँ पे कुछ कहने की हिम्मत की तो उसके बाद में उसके साथ क्या करूंगा ये तो उसने भी नहीं सोचा होगा, तुम मुझे ले चलो। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे बाई कहने लगती है तो फिर ठीक है सीनियर, आप लोग मेरे साथ आइए। अब हम देखते हैं वहाँ पे यूनर और जिन बाई के साथ में जाने लगते हैं, जहाँ पे यूनर जिन की तरफ देखते हुए कहने लगती है तुम यहाँ पे बाई को इतना ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हो और उसको इतनी ज्यादा हिम्मत दे रहे हो, अगर यहाँ पे हमारे जाने के बाद में उसके साथ में इस सेट में बुरा हो गया तो। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे दूसरी तरफ जिन कहने लगता है वैसे ह्यूमन वर्ल्ड में यहाँ के सेट उतने ज्यादा बुरे भी नहीं होते और वैसे भी दूसरी तरफ इस ह्यूमन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। अगर यहाँ पे सामने वाला बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है तो कोई भी उसको बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर जिंदगी में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होंगे तो कोई भी यहाँ पे कल्टीवेशन के पीक में नहीं पहुंच सकता। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ बाई भी कहने लगती है सीनियर ने ठीक कहा। अब हम देखते हैं वहाँ पे जिन भी कहने लगता है तुमने देखा यहाँ पे बाई भी एग्री करती है, वैसे भी हमें अपने स्ट्रेंथ को पीक में ले जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, की वजह से रिस्क लेते लेते हम अपने स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर पाए। हम देखते हैं वहाँ पे यूनर एकदम से जिन की बातों में खो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे जिन कहने लगता है क्या हुआ, आखिरकार तुम्हारे हार्ट बीट इतने ज्यादा तेज कैसे हो रहे हैं। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुनकर एकदम से वहाँ पे यूनर थोड़ी सी शांत हो गई थी। दूसरी तरफ हम जिनको देखते हैं जो वहाँ पे कहने लगता है तुम्हारे हार्ट बीट तेज हो रहे हैं और तुम्हारे गाल यहाँ पे लाल। वैसे तुम एक बात भूल रहे हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है जिसकी वजह से मुझे सब कुछ पता चल जाता है। वैसे तुम्हारे गाल भी लाल हो रहे हैं ना। अब हम देखते हैं वहाँ पे जिनकी बातें सुन के यूनर थोड़ी बहुत शर्माने लगती है और वो कहने लगती है ऐसी बकवास करना बंद करो और चलो। हम देखते हैं वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।